हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। अब आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो गए हैं, तो आज ही से आप संकल्प कर लीजिए कि आपको पढ़ाई के अलावा कोई काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तभी जाकर आपका 2025 जो होगा ना, मात देने वाला होगा, यानी हरा देने वाला होगा। अगर आप अभी से संकल्प नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। फिर बच्चा जब एग्ज़ाम आता है ना, तब जाके ऑब्जेक्टिव की तैयारी करता है। हड़बड़ सड़बड़ में 50 में 40, 20, 10, 30 मार के आता है। ऐसा क्यों? हम 50 में 50 क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसमें 50 क्यों नहीं मारेंगे हम? आज से आप संकल्प कीजिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आधा नंबर का आता है जी, आधा नंबर का, तो उसमें मेहनत को करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आस पड़ोस के बच्चे हैं, उसमें शेयर कर दीजिए वीडियो को कि आपका जो क्लास 10th है वो शुरू हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या है, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बने, ऐसा पढ़ेंगे। हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन पढ़ डालेंगे, भले चाहे क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों नहीं हो, सब पढ़ेंगे। सब कम से कम एक चैप्टर में कम से कम 200, 250, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यानी जब तक पूरा टाइप समाप्ति होता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वास्तविक संख्या का दिख रहा होगा कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37 है, b 4 है, r 1 है, तो q का मान निकालना है। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है ये बात को कि सबका मान इसमें रखना है, जिसका मान नहीं दिया उसको निकाल देना है। यानी a बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस में r होता है। अब आप कहिएगा कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो आप जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी को शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पे क्या किया है? a का मान दिया है 37, तो a के सामने लिखेंगे 37 बराबर b का मान क्या दिया हुआ है? 4, तो b के सामने लिखेंगे 4। q का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, तो q का मान निकालना है, तो q रहने देंगे। अब प्लस में r का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 37 है तो 37 लिखेंगे, यहाँ 4 में q से गुना करेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। अब प्लस में 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी 4 क्यू इधर ही रहने देंगे, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 37 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, बराबर को उधर गया है। तब यहाँ देखिए, जब फिर 4 क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम? 37 में से 1 गया, 36 लिखेंगे। तो क्यू बराबर क्या हो गया हमारा? 36 बटा, यहाँ भाग में गुना में है तो भाग में आ जाएगा नीचे 4, तो 4 9 36, यानी हमारा क्यू का मान क्या हो गया? 9 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना 2022 में पूछ चुका है, इसलिए क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है इससे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हमारे पास थोड़ा सिस्टम खराब है, क्योंकि यहाँ पे लाइट, वहाँ पे लाइट, थोड़ा दिक्कत है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपसे एक बात बता देते हैं कि डिजिटल बोर्ड भले ही नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि डिजिटल बोर्ड को मात देंगे, ठीक है। तो आपको
सिर्फ पढ़ना है दोस्त। अगर आप साथ दीजिएगा तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगेगा, लेकिन बस आपकी साथ की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ाई में हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे, ठीक है। जितना हमें आता है, जितना हमें हो सकता है, उतना आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घात प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 156 जो है ना, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे हम। 2 से तोड़ेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ 15 है तो 1 बच गया, यानी 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कितना कटेगा, 2 तिहाई 6, एक आएगा 18, तो 2 नवा 18। अब कटाएंगे 3 से 13 तिया 39। अब देखिए यहाँ पे 156 का ना पूछा है, तो पूछा है कि 2 का घात, तो 2 का घात ये ना है 2 गुने 2, यानी 2 का घात कितना हुआ, 2 हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2 का घात 2 ना है, ये क्या हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। अगर मान लीजिए 4/5 है, तो यहाँ 5 क्या है, q का रोल अदा कर रहा है, तो 5 0 नहीं ना है। लेकिन यदि अगर 5 0 हो जाता है तो 4/0 क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ये कोई परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए p बटा q होना जरूरी है, लेकिन q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक ना। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया, जो रूट के अंदर है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसे पाई हो गया। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, रूट से बाहर नहीं होगा, अपरिमेय संख्या है। यानी जो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना, वो परिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को मिला करके उसको वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए 2 + √3, इसमें √3 मिला दिया, तो बताइए √3 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, उसको 2 में जोड़ दिया गया है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा यहाँ देखिए 5 - √3, तो 5 - √3 देखिए, फिर उसमें √3 आ गया, तो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा √3 बटा √5, अब देखिए √3 दिया है, अब बटा में √5 दिया है, ये दो को फंस गया। अब रूट से रूट मत कटा दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों रूट के क्या है, अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए √12 बटा √3, रूट में 12 बटा में रूट क्या है, 3 है। अब 12 को देखिए, 12 को जो आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 का जोड़ा लग गया, तो इसको एक बार लिखेंगे 2। आज देखिए इसका जोड़ा नहीं लगा तो क्या होगा, ये रूट में फंस जाएगा, यानी 2√3। अब देखिए 12 के बराबर क्या है, 2 और √3, आई बटा में क्या है, √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल 2 बच गया। अब 2 बच गया तो नीचे कुछ नहीं, तो मान लीजिए कि 1 है, तो 2/1 हो गया, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दिए। और जहाँ q क्या है, 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि डी ही क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 4 में क्या दिया है, 0.105 दिया है, ठीक ना। आई किसके रूप का लिखना है, p बटा में क्या है, 2 के पावर में n है, और गुना 5 के पावर में m है। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम भी क्या करेंगे, देखिए p बटा q के रूप में है, तो हम भी दशमलव को उड़ाएंगे और इसको क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसको हम तोड़ करके 2 और 5 के गुणनखंड में बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए 1000 को यहाँ तोड़िए आप,
2 से कीजिएगा तो 500, 2 से कीजिएगा तो 250, 250, 2 से कीजिएगा तो क्या होगा 125। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, तो 5 दूना 10, 2 बच गया 12, ये कितना हो गया 25, 50 25, 25 में कट गया, फिर 5 से कटाइए, फिर 50 25 से कट गया। अब आप ही बताइए यहाँ पे 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर 3, यहाँ 5 का पावर कितना हो गया 1 2 3, 5 का पावर भी 3। तो यहाँ आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P, अब बटे में 2 के पावर n है ना, तो n का मतलब 3, तो 3, गुना 5 है तो 5, m कितना है, m के जगह पे क्या है 5 के पावर 3 है, तो यहाँ पे 3। देखिए इसका रूप का हो गया ना, तो यहाँ पे P का मान क्या लिखिएगा 105। तो 5 से न कटेगा, तो 5 से कटेगा तो मान लीजिए कि इसमें 5 3 बार है, तो आप 5 2 ये बार लिखिए, आप 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, अब 5 से कम 5, यानी 21 बटा इतना हमारे पास बच गया 21। अब बटा में क्या हो गया 2 के पावर में 3 हो गया, और गुना में 5 के पावर में 2 हो गया। यहाँ P का मान भी लेना है, P का मान छोड़िएगा तब इतना हो जाएगा, इतना यहाँ P हो जाएगा। अब इतना देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो 21 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी में आपका इस सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि रूट में अंदर क्या है 7 है। बी में देखिए 10 प्लस रूट 100 है, बी में क्या है 10 है, अब प्लस में रूट 100 है, तो 100 को बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 100 होता है, तो बाहर निकला तो 10 हो गया, और 10 कितना हुआ जी 20 हो गया, यानी 20 का हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत होने के लिए एक बात आपको जानना जरूरी है, चलिए देखते हैं। तो शांत और अशांत सिर्फ आपको एक बात जानना है, अगर आप उस बात को नहीं जाने तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि शांत कौन है अशांत कौन है। ठीक है, आइए बताते हैं। देखिए कोई भी परिमेय संख्या होती है ना P बटा Q के रूप में होती है ना, तो कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसका हम सिर्फ Q के बारे में सोचेंगे, सिर्फ Q के बारे में। अगर Q जो है ना उसको तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, या तो 2 के पावर में हो जाए या फिर 5 के पावर में हो जाए या फिर 2 और 5 के गुणनफल में हो जाए। अगर ऐसा दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि क्या है शांत है। इसके अलावा अगर कुछ दिख जाए तो अशांत है। लेकिन एक बात और है, कभी कभी ऐसे पूछता है, तीन है ये, कभी कभी ऐसे पूछता है ऐसे पूछता है, तो आप क्या समझिएगा कि अरे तो सर बताए थे कि Q में देखना है 2 और 5, तो 2 मिल गया 5 मिल गया, लेकिन 3 मिल गया, तो आप आंख मूंद के क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि शांत नहीं है। अरे बच्चों यहाँ देखिए 3 से 3 नहीं कट गया, आज जब कट गया तो यहाँ 3 बचा नहीं बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। अभी अभी जो एग्जाम बीता है ना 2024 का, इस प्रकार के क्वेश्चन था जो कटने वाला था, अब बच्चा कटा नहीं था, 3 देखकर उस पर टिक मार दिया था। तो इसको तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर आप ए को देखिए,
क्यू का मान क्या है 1600। तो सिर्फ हम 1600 को ही कटा करके देख लेते हैं। हमको लगता है कि यही शांत होगा, समझ गए। देखिए कटाते हैं 400, 2 से कटाइए 200, 2 से कटाइए 100, 100 2 से कट रहा है 50। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ आ जाते हैं। फिर 50 से कटाइए, फिर 2 से 25, फिर 5 से 50 25। देखिए 2 2 2 2 5 5, 2 और 5 के गुणनफल में है। तो अब क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइएगा। लेकिन एक बात और देखिएगा कि चारों ऑप्शन में कोई ए और बी ऑप्शन तो सही नहीं है ना। कभी कभी क्या कहता है कि ए और बी दे देगा, ये दोनों शांत होंगे, और सी ऑप्शन में दे देगा चाहे डी ऑप्शन में कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसको देखना जरूरी होता है, नहीं तो आप इसको टिक मार दीजिएगा और बी भी शांत हो जाएगा तो आपका आंसर गलती हो सकता है। इसलिए आप ऑप्शन को पूरा देख कर ही टिक मारिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। तो 7 नंबर के लिए देखिए, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसौ गुने लसौ बटा में क्या है ए बी, जहाँ ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, बराबर है। अब किसके बराबर है, तो आपको इसमें क्या मानना है, ऑप्शन नंबर ए मानना है 1, क्योंकि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मसौ गुने लसौ बटा ए बी बराबर किसके होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य के लिए आपको एक बात ध्यान देना है कि ऐसा जुगल, ऐसा जोड़ी जिसको हम मसौ निकालें तो उसका मसौ हमेशा 1 मिले, तो हम समझ जाएंगे कि वह सह अभाज्य संख्या है या फिर को प्राइम नंबर है, ठीक ना, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए 14 और 35 क्या दिया है, 14 और 35। यहाँ देखिए 14 और क्या है 35। तो 14 से भाग दीजिए 35 में, भाग नहीं मसौ निकाल रहे हैं। 14 दूना 28, 7 बचा ना, तो 7 से 14 में भाग दे दिए, 7 दूना 14। अब बताइए इसका मसौ कितना हो गया, इसका मसौ 7 हो गया। इसका मतलब इस सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी को चेक करते हैं कि ऑप्शन बी क्या करता है, 18 25। 18 है और 25 है तो 25 में भाग दे दीजिए, तो 18 दूना 36, 18 एकम 18 होता है, ठीक ना। तो कितना बचा, 18 एकम 18 लिखिए, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 18 यहाँ आ जाएगा तो 7 दूना 14, ये कट गया तो 8 में से 4 गया, 4 हो गया। अब इसी 4 से फिर 7 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 होगा जो बड़ा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 लिखेंगे। यहाँ पे 3 बचा, फिर 3 में 4 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 हुआ, और फिर 1 में 3 से भाग देंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा जो कट जाएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिससे कटता है ना उसी को एचसीएफ मानते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को एक बार सुन लीजिए। वैसी संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से कटे, यानी 13 है तो 1 से भी कट जाएगा और खुद 13 से कट जाएगा, बकिया किसी से नहीं कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एको से कटे और खुद अपने से कटे और यो कोनो उसको आकर काट दे, तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए 14, तो 14 क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 14 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, ये तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। लेकिन 13 की बात करें तो 13 क्या होगा, सिर्फ 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा, तो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। उसी प्रकार देखिए इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में कि 33 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है कि 33 11 से कटता है, 3 से कटता है, 1 से कटता है, खुद 33 से कटता है। 39 देखिए 13 से कटता है,
39 से कटता है, 1 से कटता है, नहीं होगा। 38 देखिए, 19 दूना 38, 19 से कटता है, 38 से कटता है, 1 से कटता है। लेकिन 31 जो है ना खुद 1 से कटता है और 31 से कटता है, मात्र 2 ही से कटता है, अन्यथा तीसरा कोई इसको काटने वाला नहीं है। इसीलिए हमारा आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम मात्र 10 ही क्वेश्चन कर पाएँ, तो कल एक एक करके एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।